asked into some 4 concepts. One is concept of equilibrium. Second will be center of gravity. Center of gravity. Third will be today there are total 4 derivations. 4 derivations. We can say 5 derivations. Yes. So total 5 derivations है. I am planning to cover this much. अगर ये हो गया तो चैप्टर इस होगा. चैप्टर क्या हो गया हमारा? खत्म हो गया. ठीक है. Concept of equilibrium already we had studied last time. What I told, if body is in equilibrium, the clockwise movement is equal to anti-clockwise movement. The clockwise movement is equal to anti-clockwise movement. ठीक है. So we'll do some 1 to more questions. आज एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे. तो ठीक है. So first question. अब मैं थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन, एडवांस मतलब एडवांस कल से थोड़े और ऊपर के. सपोज ये मेरा स्केल है. ठीक है. सपोज इज अ मीटर स्केल. Having weight of 40 kg. Okay, having weight of 40 kg. Find force F to balance it. Okay, this is the first part of the question. Second part is find pivot, find reaction force at pivot और fulcrum. ये ऑलरेडी किया है राइट. ओके, 2 पार्ट में. अच्छा, क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ. 0 30 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, मीटर स्केल है तो ये 100 सेंटीमीटर. ये है मेरा वेट W और ये है मेरा फोर्स F. एक्चुअली ये क्वेश्चन में नहीं दिया है. क्वेश्चन एक्चुअली है ऐसा. A meter scale having weight of 40 kg. Find the force F to balance it, required to balance it. Find the reaction force at the pivot of fulcrum. अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं. अब ये मेरा मीटर स्केल है, उसका वेट कितना है 40 kg. जिनको आता है वो कंप्लीट करो. तो देखो मीटर स्केल का वेट 40 kg है, तो ये कहाँ पे लगेगा? मीटर स्केल का वेट हमेशा कहाँ लगता है? सेंटर ऑफ मास पे. तो ये 50 पे, 50 सेंटीमीटर पे, क्योंकि 0 to 100 स्केल है. इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसका सेंटर ऑफ मास 50 पे होगा. 50 क्या है? 50 वो पॉइंट है जहां पे पूरा इसका वेट लगेगा. तो ये 40 kg कहाँ लगेगा? 40 into 10 राइट. 40 into 10 m into g. 400 न्यूटन जो है ये कहाँ, कौन से पॉइंट पे लगेगा? ये 50 सेंटीमीटर पॉइंट राइट. ये फोर्स एफ यहाँ पे लग रहा है 0 सेंटीमीटर पे. ये क्वेश्चन है. अब जो ये मैं ब्लू से कर रहा हूँ वो आंसर का पार्ट है. मुझे एफ फाइंड करना है सो दैट मीटर स्केल क्या है मेरा? बैलेंस है. अब बैलेंस के लिए क्या होता है? देखो, फॉर बैलेंसिंग स्केल क्लॉकवाइज मूवमेंट should be equal to anti-clockwise movement. एंटी-क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब टॉर्क. टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट. फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट. ये दोनों फोर्स का टॉर्क निकल जाएगा. अब देखो, तो ये 400 न्यूटन है जो वेट की वजह से. ये क्या देगा? देखो किस तरह मूव कर पाएगा? ये क्लॉकवाइज. दिस इज क्लॉकवाइज CKW. और ये F है, ये क्या कर पाएगा मेरा? ACKW. तो क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज कितना है मेरा? लेफ्ट साइड वेट क्या है?
वो फाइंड करना है, वही तो फाइंड करना है, फाइंड फोर्स इफ टू बैलेंस इट। आया समझ में? अब देखो यस सर। 400 इंटू ये डिस्टेंस कितना है 20, राइट? तो क्लॉकवाइज विल बी 400 इंटू 20। अभी सेंटीमीटर में आप मीटर में कन्वर्ट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 100 और 100 कट जाएगा, 100 और 100 कट जाएगा। 20 सेंटीमीटर को इवन यू कन्वर्ट इनटू मीटर, इट डोंट मेक चेंज बिकॉज इट विल कट। से एफ इनटू कितना डिस्टेंस है ये 30 बाय 100, 100 कट गया, ये कट गया। एफ क्या आएगा मेरा 800 बाय 3, क्या वैल्यू होगी 266.66 न्यूटन। दिस इज व्हाट वैल्यू ऑफ फोर्सेस। मतलब जब मैं ये फोर्स इतना लगाऊंगा जब ये स्केल बैलेंस होगा। ओके, कितनों का यही आंसर आया? हाउ मेनी गॉट सेम आंसर? यस सर। आपका 80 कैसे आया? सर वो 80 में उसका लिख रहा था 14 to 2 का, 400 है जब वो ना? 100 कटेगा वहां से। अच्छा, यस सर, वहां से 100 कटेगा तो फिर ये 100 कट के उसका लिख वापस रहा वो था। कट ही जाएगा, ये 100 ही कट जाएगा ना। हाँ आमने सामने काट सकते हो, देखो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से काट दो, न्यूमरेटर के जीरो न्यूमरेटर के जीरो से काट दो। ओके, किसी को आया ये? आदिश आया, जयदीप आंसर आया, कल लास्ट टाइम पढ़ाया था। सी नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड रिएक्शन फोर्स एट पाइवट और फुलक्रम। देखो पाइवट और फुलक्रम क्या होता है? पाइवट और फुलक्रम क्या होता है? फिक्स पॉइंट होता है। इस फिक्स पॉइंट को पाइवट और फुलक्रम बोलते हैं। पाइवट और फुलक्रम ये पॉइंट होगा, राइट? दिस इज फिक्स पॉइंट। तो देखो अब ये स्केल कैसे वर्क कर रहा है, देखो यहाँ पे मेरा लग रहा है 266.66 न्यूटन नीचे। कौन से पॉइंट पे? ये 0 सेंटीमीटर पे। 50 सेंटीमीटर पे क्या लग रहा है? 50 सेंटीमीटर पॉइंट पे लग रहा है 400 न्यूटन नीचे की तरफ। पाइवट कहाँ पे? 30 पॉइंट पे, 30 सेंटीमीटर। बताओ पाइवट का फोर्स नीचे लगेगा या ऊपर लगेगा? ऊपर लगेगा। पाइवट कहाँ फोर्स लगाएगा? ऊपर लगाएगा। सो पाइवट का फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। अब पाइवट कितना फोर्स लगाएगा? द फोर्स ऑफ पाइवट विल बी इक्वल टू 400 प्लस 266.66 माइनस प्लस होंगे ना, दोनों नीचे हैं। देखो सर अपवर्ड प्लस फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो क्या हो जाएगा टोटल 666.66 न्यूटन। देखो टू बैलेंस दिस देयर आर टू फोर्सेस आर देयर। एक रोटेशनल को बैलेंस कर रहा है, देखो रोटेशनल को बैलेंस कर रहा है क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज माय रिएक्शन force. This reaction force will be equal to what? This reaction force will be equal to upward force लगेगा reaction, क्योंकि इसमें scale रखा है, right? This reaction force will be equal to 266.66 plus 400. Upward force equal to downward force. ये translational है. This is translational part, and this is rotational part. Rotational part. This is translational part. कितनों को आया समझ में ये? यस सर। बना? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन। This 16 Newton acting. Now there are two pivots. This is at 0 centimeter. This is at 0 centimeter. Now there are two pivots. This is at 30 centimeter.
this is at 40 centimeter. Okay, there are two pivots. Okay, now question is the weight of the meter scale is 10 kg. Find the value of force F required to balance the meter scale. The first part. Find the force F required to balance the meter scale. Second part. Find reaction at knife placed at 40 सेंटीमीटर. एक काम करता हूँ, पहले एक ही से करवाता हूँ, अगला क्वेश्चन दो के साथ. ये तो फिर आप अभी कुछ बच्चे नए भी है ना, इसलिए. फाइंड रिएक्शन ऑफ नाइफ प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर. फोर्स एफ कहाँ लग रहा है मेरा? फोर्स एफ यहाँ लग रहा है एट 0.20 सेंटीमीटर. ओके, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ठीक है. A weight of meter scale is 10 kg. Find value of force F required to balance meter scale. Find reaction at knife placed at 40 centimeter. Knife मतलब देखो, knife इसको बोलते हैं. इसके बहुत सारे नाम है. Knife, fulcrum, pivot. Pivot मतलब फिक्स पॉइंट जिसके अक्रॉस ये रोटेट हो रहा है, सीसॉ की तरह, राइट? इसको फल्क्रम भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम नाइफ भी होता है. ओके, सो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में हम ये अभी एक सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं आज का. अब मुझे एफ फाइंड करना है. देखिए, द वेट ऑफ मीटर स्केल इज 10 kg. कहाँ पे लगेगा ये 10 kg? वेयर दिस 10 kg विल एक्ट? दिस 10 kg विल एक्ट एट, सपोज ये मीटर स्केल है, तो 10 kg कहाँ लगेगा? 10 kg विल एक्ट एट सेंटर ऑफ मास. स्केल का 10 kg कहाँ लगेगा? सेंटर ऑफ मास. 50 सेंटीमीटर पे 10 kg लग जाएगा. बिकम्स व्हाट? 10 into 10, m into g becomes 100 न्यूटन. तो जो मेरा वेट होता है इट एक्ट्स एज अ सेंटर ऑफ मास. तो स्केल का वेट है. ठीक है, आंसर वाला पार्ट है तो मैं रेड से कर रहा हूँ इसको. टेन इंटू 10 becomes 100 न्यूटन. ठीक है, मुझे फोर्स फाइंड करना है. देखो, टू बैलेंस द मीटर स्केल, टू बैलेंस द स्केल, क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. क्लॉकवाइज क्या दे रहा है ये? एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है ये, राइट? तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा मेरा? 100 इनटू ये डिस्टेंस कितना है? 10, शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज. फोर्स इनटू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा पाइवट से? 20. तो मेरा एफ क्या आ जाएगा? 1000/20 इक्वल टू 50 न्यूटन. तो एफ की वैल्यू क्या आई? 50 न्यूटन. अब देखो, मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया बिकॉज 100 ऑटोमेटिकली कट जाएंगे. इस सेंटीमीटर को जो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 ऑटोमेटिकली कट जाएंगे. आप में से कोई सॉल्व कर रहा है कि नहीं? कितनों को आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस? एक बताओ. अन्वयी, अभिषेक, अनघा, गौरव, हर्षल, कल्पना, मंजू, मेघा, महक, कितने स्टूडेंट्स हैं? कुछ बोलो भाई. रितेश, रितेश,
आ रहा है? वेरी गुड। ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है? फाइंड द रिएक्शन फोर्स। एक मिनट स्टूडेंट्स, वेट। यस स्टूडेंट्स, अच्छा मेरा वीडियो बंद है। कब से बंद है मेरा वीडियो? शुरू से। अच्छा ठीक है, चलो ओके। रिएक्शन कितना होगा? व्हाट विल बी रिएक्शन फोर्स? सी, ये स्केल है मेरा। 20 पे क्या लग रहा है? 1050 न्यूटन। 50 पे लग रहा है मेरा 100 न्यूटन। 40 पे क्या लगेगा? 40 150 सेंटीमीटर पे ऊपर लगेगा, ऊपर। अब बैलेंस होना चाहिए, राइट? ये कितना 150 होना चाहिए? 150 होना चाहिए। दिस शुड बी द आंसर। माय रिएक्शन फोर्स विल बी व्हाट? माय रिएक्शन विल बी 150 न्यूटन। ठीक है भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। ओके, a metal bar of 70 centimeter a metal bar of 70 centimeter long and 4 kg in mass support। डायग्राम बनाओगे क्या? हाँ, डायग्राम पहले आपको बनाना पड़ेगा, मैं ही बनाऊंगा, पहले आप बनाओ। ट्राई करो क्योंकि कई बार एग्जाम में डायग्राम नहीं देते। ठीक है, फिर मैं भी बनाऊंगा, मैं तो हुई सब कुछ करने के लिए। एग्जाम से पहले जो करवाने करवा लो मुझसे, एग्जाम में आपको ही करना है। Okay, a metal bar 70 centimeter long and 4 kg in mass is supported on two knife edges placed 10 centimeter from each end। ठीक, क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। पहले इतने का बनाओ। फर्स्ट मेक फॉर दिस वन, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। A metal bar 70 centimeter long। एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर देखो, अगर आपके टीचर से फ्रेंडशिप होती तो मैं निकलवा लेता, और मैं निकलवा तो सकता नहीं हूँ। Okay, a metal bar 70 centimeter long ठीक है, ये 0 है, ये 70 है, and 4 kg in mass supported on two knives placed at 10 centimeter from each end। 4 kg in mass, किसका मास है? ये मेटल बार का। कहां पे लगेगा ये मास? वेयर दिस मास विल एट? ये मास कहां लगेगा? सेंटर पे, बिल्कुल। कहां पे लगेगा ये? 4 kg, बिल्कुल बीचों बीच। बीचों बीच लगेगा क्या? 4 kg। कितना हो जाएगा? 35 सेंटीमीटर पे क्या लगेगा? 4 इंटू 10 mg, राइट? कितना लगेगा? 40 न्यूटन। नहीं, क्वेश्चन नहीं, आगे भी पढ़ेंगे। टुडे कंटिन्यू आगे भी, आज चैप्टर खत्म करवाने के मूड में। यहां तक कितनों को आया? लास्ट क्वेश्चन जैसे ही कर रहे, वी आर डूइंग लाइक सेम। ठीक है, ठीक है। देखो, सपोर्टेड ऑन टू नाइफ एंड 4 kg इन मास, लिख लिया मैंने। सपोर्टेड ऑन टू नाइफ्स प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड। बाकी दो नाइफ है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, मतलब यहां से 10 सेंटीमीटर आगे, यहां से 10 सेंटीमीटर पीछे। ये कितना हो जाएगा मेरा पोजीशन? 10 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा मेरा पोजीशन? 60 सेंटीमीटर।
राइट। ये इनिशियल पार्ट क्वेश्चन था, यहाँ से लेकर यहाँ। अब इसमें 2 नाइफ है, अभी तक हम एक नाइफ से कर रहे थे, नाउ देयर आर 2 नाइफ्स। A 6 kg weight is suspended at 30 centimeter from one end. 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे क्वेश्चन का पार्ट है। A 6 kg weight is suspended at 30 centimeter from one end. Suppose one end से 30 सेंटीमीटर पे क्या एक्ट कर रहा है, 30 सेंटीमीटर पे 6 kg weight मतलब m into g 60 न्यूटन हो गया। Find the reaction at knife edges. Find the reaction at knife edges. ओके, पहले क्वेश्चन को समझो फिर आंसर करेंगे। फर्स्ट वील अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक बार है 70 सेंटीमीटर का, उसका वेट कितना है 4 kg। 4 kg मतलब m into g, 4 into 10 40 न्यूटन। किस पॉइंट पे लगेगा, 0 से 70 के बीच में, 0 से 70 के बीच में 35 सेंटीमीटर। ओके, और इट इज सपोर्टेड ऑन 2 नाइफ एजेस प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड। हर एंड से कितना है ये, 10 सेंटीमीटर राइट एंड 10 सेंटीमीटर लेफ्ट, राइट। तो ये 10 सेंटीमीटर पे एक नाइफ है, 60 सेंटीमीटर पे एक नाइफ है। अब इसमें आगे एक और चीज दी है, a 6 kg weight is supported at 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर में 6 kg weight सपोर्टेड है, तो 6 into 10 क्या हो गया, 600 न्यूटन। $60 न्यूटन, सॉरी। फाइंड द रिएक्शन एट 2 knives। ओके, कितनों को पहले आ गया समझ में, प्लीज रिप्लाई करो। Why I'm asking you again and again is tough topic. I ask anytime, Yes, sir. please send, please type 1. यस सर। ऐसे मैं इतना फोर्स नहीं करता, लेकिन टफ है ये, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ ताकि आप करोगे तो मुझे पता चलेगा आ रहा है कि नहीं। If you are not getting, सर please. दोनों के टॉर्क को इज इक्वल टू रखेंगे तो फोर्स आ जाएगा उसका, एक साइड का। देखो, टॉर्क हम एक पॉइंट पे निकालते हैं, अब किस पॉइंट पे टॉर्क निकालें। अब देखो, इसका रिएक्शन ऊपर आएगा, राइट साइड वाले का। इसका रिएक्शन ऊपर आएगा। सपोज Yes, इसको sir. बोल देते R1 और इसको बोल देते R2। देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम एक ही नाइफ ले रहे थे, उसके अक्रॉस निकाल रहे थे टॉर्क, राइट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारे पास कितनी नाइफ है, अब हमारे पास 2 हैं। हम किसके अक्रॉस निकालें, हम किसके अक्रॉस निकालें, हम 10 के अक्रॉस निकालें, 30 के अक्रॉस, 35 के अक्रॉस, 60 के अक्रॉस। 30 के। देखो, आपको मैं एक हिंट देता हूं। सपोज ये पॉइंट ए है, खत्म नहीं हुई, मैं एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी आ रही है आवाज? आपने कहां तक सुना था? यस सर। सर आप बता रहे थे कैसे निकालने, कुछ मैंने ये हिंट दे बताया रहे थे था, आप। मैंने बताया ABCD से होगा, वो सुना आपने, तो मैंने ABCD दिखाया। यस सर, आपको ऐसा मैं हिंट देता हूँ, आपको ये बताना कहाँ से निकालेंगे, 10 से 30 से 35 चलो से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मतलब कि मैं इतनी देर से दीवार से बोल रहा था, मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ। चलो कुछ नहीं होता, फिर से करते हैं। देखो, ये 4 पॉइंट्स हैं। तो स्क्रीन नहीं आ रही हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, चलो डिस्कनेक्ट हुआ ना तो स्क्रीन चली गई।
अब दिख रही है? कितने खुश हो गए ना आप, सर की क्लास खत्म, यस वाह सर। क्लास खत्म हो गई। अगर मैं 2 मिनट और लेट हो जाता तो अटेंडेंस आधी हो जाती, राइट? फिर लीव कर देते, बच्चे चल जाते हैं। हाँ, बच्चे मस्ती मार लेते हैं। ओके, अब देखो, अगर आप जाने वाले थे ना, देखा सी, मैं 4 पॉइंट्स बता रहा था। देखो ये एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। अब देखो हम इन चारों में से किसी के अक्रॉस भी निकालेंगे, आंसर सेम आएगा, आंसर विल बी सेम। ठीक है, मूवमेंट आप किसी के अक्रॉस भी निकाल सकते हो। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया टू टेक मूवमेंट अक्रॉस पाइवट, राइट? हम हमेशा पाइवट के अक्रॉस ही लिए थे, बट इट्स नॉट कंपल्सरी टू टेक फ्रॉम पाइवट। I can even take from 50, I can even take from 0, I can even take from 100, I can take from any point। मैं किसी भी पॉइंट से निकाल सकता हूँ। तो मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज आई टेक पॉइंट ए। अब मैं पॉइंट ए लूंगा, ठीक है? अब मैं इसको ना 2 पार्ट में कर रहा हूँ, एक रोटेशनल बैलेंस और एक ट्रांसलेशनल बैलेंस। अब देखो ये 0 है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, ये 35 सेंटीमीटर है, ये 60 सेंटीमीटर है, और ये 70 सेंटीमीटर, और ये 0। अब देखो जिसके अक्रॉस में ले रहा हूँ, जो पाइवट, जिसको मैं पाइवट अज्यूम कर रहा हूँ, उसका फोर्स का कोई यूज नहीं, तो उसके फोर्स को इग्नोर कर दो। अब 30 पे क्या लग रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन, 35 पे नीचे लग रहा है 40 न्यूटन, 60 पे कहाँ लगेगा, वेयर विल बी द फोर्स, एक्टिंग डाउन और अप? 60 पे अपवर्ड ऊपर लगेगा, क्या लगेगा, अपवर्ड रिएक्शन फोर्स, राइट? फोर्स, R2। रिएक्शन फोर्स। अब देखो मैं 10 के अक्रॉस ले रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस 20 हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस 25 हो जाएगा, और जो लास्ट 30, डिस्टेंस है 25। 50 हो जाएगा, राइट? यहां तक आ रहा है? यस सर। अब देखो, अब देखते हैं कौन सा फोर्स क्लॉकवाइज दे रहा है, कौन सा फोर्स एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है। 60 क्या देगा, इधर क्लॉकवाइज देगा कि नहीं, एंड 40 भी क्या देगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि नीचे की तरफ ले जा रहे थे। घड़ी को देखो, घड़ी का कांटा कैसे नीचे जाता है, क्लॉकवाइज हो गया, राइट? R2 कहाँ देगा, R2 will give which moment, R2 will give एंटी anti-clockwise, क्लॉकवाइज। R2 will give anti-clockwise। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट should be equal to anti-clockwise movement। ठीक, क्लॉकवाइज should be equal to anti-clockwise। अब क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा 60 into 20, राइट? 60 into 20, 60 into 20। सेंटीमीटर को मीटर में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 100 कट जाएगा वैसे भी। सेंटीमीटर को मीटर में भी कर सकते हो, क्योंकि एसआई में सर क्या है, इंटू 10 नहीं करेंगे क्या? ऑलरेडी कर दिया है मैंने, m into g, 6 को 60 कर दिया मैंने। ओके सर। वैसे 40 into 25, 40 into, ये डिस्टेंस कितना है 25, राइट? अपॉन 100 इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज R2 into कितना है 50/100। अब देखो 100 100 100 कट गया, अब देखो क्या आ जाएगा, 1200 प्लस 1000, राइट, इज इक्वल टू R2 into 50। यहां तक कितनों को आया, हाउ मेनी अंडरस्टूड टिल हियर, आ रहा है? देखो मैंने यस सर। A को पाइवोट लिया है, राइट? आई कैन टेक एनीवन, B को भी ले सकता हूँ, C को भी ले सकता हूँ, D को भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं एक को ही ले रहा हूँ, आंसर सेम ही आता है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 2200 प्लस R2 into 50, R2 is equal to 2200 upon 50, 5 4s are 20, 5 4s are 20, R2 क्या है मेरा 44 न्यूटन। वेरी गुड। अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है, R1 भी निकालना है। अब देखो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आई यूज ट्रांसलेशनल पार्ट, राइट?
नीचे के फोर्स और ऊपर के फोर्स आपस में क्या होने चाहिए, कैंसिल होने चाहिए। नीचे नीचे क्या क्या फोर्स लग रहा है मेरा, 60 एंड 40, राइट। 60 प्लस 40 शुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2, राइट। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, राइट। नीचे के फोर्स दो हैं, ऊपर क्या R2 है और ये R1 है, राइट। तो 60 प्लस 40 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो 100 इज इक्वल टू R1 कितना है मेरा, R1 इज आई हैव टू फाइंड, R2 हो जाएगा 44 न्यूटन। तो मेरा फाइनली R1 क्या आ जाएगा, 66 न्यूटन। तो R1 आ गया, R2 आ गया। अभी 2-3 से हम यही पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको शायद इससे इसमें कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा टाइम लेगा, इसमें आएगा। रोटेशनल के क्वेश्चंस दिन ले थोड़ा टाइम लेते हैं, ये सबसे बड़ा चैप्टर है फिजिक्स का। कितनों को आया समझ में, वेरी गुड, आया, वेरी नाइस। प्लीज आप रिस्पॉन्ड करो, आप रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, एक सेम क्वेश्चन, लेकिन ये आंसर आप दोगे, ये आंसर आप दोगे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट न्यूमेरिकल, तो इसके बाद डेरिवेशन पे आएंगे। चलो 66 सही है, हाँ 66 सही है, ओके। अब सपोज ये स्केल है, ये 40 सेंटीमीटर है, ये 60 सेंटीमीटर है। क्या क्या क्वेश्चन था लास्ट टाइम मैंने दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, ये 30 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये है मेरा फोर्स F। Sir, can you show last slide? यस आई कैन शो। Sir, 100 minus 44, 44, 66 कैसा होगा? क्या होगा फिर, 56 56 होगा ना? यस, ठीक है। अब Yes, sir. ठीक है, now question is a scale of 100 centimeter is balanced at two knives. Placed at 30 centimeter and 40 centimeter. If weight of scale is 50 kg, find reaction at both the fulcrum. सर 50 kg की साइड है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, ये F की वैल्यू है 300 न्यूटन। कहाँ लगेगा 50 kg, आप बताओ ना, वेट ऑफ स्केल। रुक गए सर, रुक गया, यस सर, मैं दिख नहीं रहा आपको, सर देख रहे हैं, 50 kg कहाँ लगेगा, राइट साइड, सेंटर ऑफ मास पे ना। 100 सेंटीमीटर है, स्केल का वेट कहाँ लगेगा, 50 kg, 50 पे लगेगा कि नहीं, कितना लगेगा, 500 न्यूटन। नहीं आया समझ में,
वेट कहाँ लगता है स्केल का? मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ था पूरा। सर हो गया था आपको सर, वो बोल रहा है कि उसका कनेक्शन कट गया था। अच्छा उसका कट गया था, मुझे लगा कि मेरे साइड से प्रॉब्लम है। ओके देखो क्वेश्चन क्या है, द स्केल ऑफ 100 सेंटीमीटर इज बैलेंस्ड एट टू नाइट्स प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। इफ वेट ऑफ स्केल इज 50 kg, फाइंड रिएक्शन एट बोथ द फुलक्रम्स। फाइंड रिएक्शन एट बोथ द फुलक्रम्स। और F की वैल्यू कितनी दी है? 300 न्यूटन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो वेट ऑफ स्केल है, जो वेट ऑफ स्केल है वो कहाँ पे लगेगा? सेंटर ऑफ मास पे, राइट? तो देखो 0 ये है, 100 ये है, 0 और 100 का बीच का होगा सेंटर ऑफ मास, मतलब 50 पे 500 न्यूटन लग रहा है। 50 आ रहा है समझ में? यस सर। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अब मुझे रिएक्शन निकालना है। अब देखो दो रिएक्शन लगेंगे, किस तरफ? ऊपर की तरफ। 30 पे R1 लगेगा और 40 पे R2 लगेगा। 30 पे R1, 40 पे R2। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, इफ यू केयरफुली सी, आई कैन फाइंड टॉर्क एट एनी पॉइंट। मैं पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे, पॉइंट डी पे, पॉइंट ई पे, कहीं पे भी निकाल सकता हूँ, किसी भी पॉइंट पे। बताओ कहाँ पे निकालूं? बताओ कहाँ पे R1 निकालूं? एंड R2। 0 पे निकालूं, 30 पे निकालूं, 40 पे निकालूं, 50 पे निकालूं, 100 पे निकालूं? 30 पे सर। 30 पे। लास्ट टाइम पे 30 पे निकाला था, कोई और जगह पे 50 पे निकालूं? यस सर। 50 पे निकाले? चलो ठीक है, तो मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। आप किसी पे भी निकाल सकते हो, राइट? अब देखो मैं 50 पे निकालता हूँ, ये 50 पॉइंट है। अब देखो 40 पे क्या लग रहा है? ऊपर लग रहा है, और 30 पे भी ऊपर लग रहा है। ये R1 है, ये R2 है। 500 कहाँ लग रहा है? 300 नीचे लग रहा है। अब देखो जो जब मैं जो पॉइंट लेता हूँ उसका वेट किसी काम का नहीं, उसका वेट किसी, आपने 30 पे निकाला, आंसर सेम आएगा, आंसर विल नॉट चेंज। अब ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। बताओ ये क्या देगा? 30 न्यूटन, 300 न्यूटन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? व्हाट इट विल गिव? व्हाट इट विल गिव? 30 एंटी न्यूटन। सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटीना। आप घड़ी का कांटा देखो, अगर ये घड़ी का कांटा है तो ये उल्टा जा रहा है कि नहीं नीचे की तरफ फोर्स से? तो क्या होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखो R2 एंड R1 विल गिव क्लॉकवाइज। यहां तक कितने कनेक्ट कर पा रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू कनेक्ट इट हियर? Kanwai is able to do, Kalpana is able to do, others, Anaga is able to do, Sonali, Shivam also, very good. अब देखो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, राइट? एंटी क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। एंटी क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज। नहीं देखो, हम जिस पॉइंट को फलक्रम, जिस पॉइंट से मूवमेंट निकालते हैं, देखो मैं इसको क्यों कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे मूवमेंट निकाल रहा हूँ। आई एम कंसीडर दिस एज अ पॉइंट वेयर आई एम कैलकुलेटिंग मूवमेंट। अब मैं जिस पॉइंट से मूवमेंट निकालता हूँ, हम उससे डिस्टेंस मेजर करते हैं, हम उससे डिस्टेंस मेजर करते हैं, उसको हम फिक्स पॉइंट मानते हैं मूवमेंट निकालने के लिए। अब देखो मैं अगर इससे मूवमेंट निकाल रहा हूँ, अगर मैं इस पॉइंट से मूवमेंट निकाल रहा हूँ, तो 500 का डिस्टेंस 0 है, 500 का डिस्टेंस 0 है, तो क्या होगा? 0 ही आंसर आ जाएगा। अब देखो ये डिस्टेंस 10 है, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस 20 है, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस 50 है। अब मैं क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा मेरा? तो चेक करते हैं, एक स्टूडेंट का आ गया, क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? R1 इंटू 30, सॉरी R1 इंटू 20, डिस्टेंस 20 अपॉन 100
प्लस R2 इंटू डिस्टेंस कितना होगा 10 अपॉन सेंटीमीटर को मीटर में करूंगा 100 इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा 300 इंटू 50 अपॉन 100। काट दो 100 को 20R1 प्लस 10R2 इज इक्वल टू 15000। अब ये 0 काट दो क्या हो जाएगा 2R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1500। ये एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन क्या होगी, टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है 300 प्लस 500, ये डाउनवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड कितना R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। So my R1 plus R2 becomes how much 800। दोनों को सॉल्व कर दो, you solve both of them, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा R1 will be equal to, सब्ट्रैक्ट कर दो R1 will be equal to 700 and R2 will be equal to 100। R2 100 आया है, ठीक है। आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, फॉर योर सेटिस्फेक्शन, I am what I am doing, I'll do this question with considering 30 as a fulcrum। Okay Shivam, let's consider 30 as a fulcrum। मैं सेम क्वेश्चन लिख Yes, रहा हूँ, देखो यहाँ पे लग रहा है मेरा क्या, इधर मैं एक्टिंग 300 न्यूटन 0 पॉइंट पे, 30 पॉइंट पे R1 लग रहा है, 40 पॉइंट पे R2 लग रहा है एंड 50 पे 500 लग रहा है। सपोज आई कंसिडर दिस एज अ फुलक्रम, मतलब फिक्स पॉइंट, इसका क्रॉस मोमेंट लूंगा तो देखो डिस्टेंस लो, ये डिस्टेंस कितना है 300, ये डिस्टेंस कितना है 10, ये डिस्टेंस कितना है 20। अब देखो क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो this 10 will 300 will give which moment, this 300 will be anti-clockwise, anti-clockwise, R2 will give clockwise, anti-clockwise। sorry sir, R1, R1 तो लगेगा ही नहीं, अब R1 मैं कंसीडर ही नहीं करूंगा क्योंकि R1 पे मैं ले रहा हूँ मोमेंट। okay sir, अब ये क्या होगा मेरा क्लॉकवाइज। अब CKW इक्वल टू ACKW, तो सॉल्व करते हैं। CKW क्या होगा 500 इंटू 20/100 इज इक्वल टू, अब मैं लूंगा R2 इंटू 10 प्लस 300 इंटू 30, 100 कट जाएगा, 1000 इज इक्वल टू 100 R2, सॉरी गड़बड़ हो गया, 10 है ना ये, 10 R2 इज इक्वल टू 300 इंटू 30, ये एक जीरो बढ़ेगा 9000। देखो 1000 इज इक्वल टू 10 R2, R2 इज इक्वल टू 100। सेम आया कि नहीं, सेम आया, देखो इट हैज कम सेम। अब देखो डाउनवर्ड इक्वल टू अपवर्ड, R1 प्लस R2 शुड बी इक्वल टू 300 प्लस 500, तो मेरा R1 प्लस 100 इज इक्वल टू 800, R1 इज इक्वल टू 700 न्यूटन। तो मेरा R1 हो गया 700 न्यूटन, R2 हो गया 100 न्यूटन, सेम आंसर। देखो यहाँ पे भी क्या है R1 700 न्यूटन, R2 100 न्यूटन।
तो मतलब आप किसी के भी अक्रॉस मूवमेंट ले सकते हो, आंसर गलत नहीं होगा, आंसर सही होगा। कितनों का आया अब ये समझ में? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चले, शैल वी गो टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कितनों को आया समझ में? एक और क्वेश्चन यस करना है सर। आपको, करना है एक और क्वेश्चन। शिवम, एक यस और सर। करना है, एक और क्वेश्चन करना है। कौन सी, ये यस सर। स्लाइड या ये वाली स्लाइड? ये वाली स्लाइड। चलें आगे। हर्षल हो गया? Yes. So students, please give your attendance. Please kindly give your attendance fast. ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी हम और क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है ना? आएंगे शिवम, कल परसों भी क्वेश्चंस करने हैं हमें। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको यहां से होल्ड किया, मतलब यहाँ पे मैंने बस फलक्रम रख दिया, या फिर यहाँ पे मैंने अपनी फिंगर रख दी, लाइक कीप अ फिंगर। मैं आपको डिफरेंट सिचुएशन बताता हूँ। ये पॉइंट, ये ए है, ये सेम फिगर है। ये पॉइंट क्या है? बी है। सेम फिगर है, ये पॉइंट सी है। सेम फिगर है, ये पॉइंट डी है। ये एक फिगर हो गया, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा फिर, लॉजिक बेस्ड। अब ये एक फिगर है, ये पॉइंट ए है, मैंने यहाँ पे फिंगर रखी है। सेम फिगर, ये पॉइंट बी है। सेम फिगर, ये पॉइंट सी है। अब आप बताओ, मेरी फिंगर है, ठीक है, मैं फिंगर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी पे रखता हूँ। यहाँ पे भी मैं फिंगर अपनी पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे रखता हूँ। आप बताओ किस पॉइंट पे, पहला वाला, किस पॉइंट पे ये बैलेंस होगा? ए पे, बी पे, सी पे या डी पे? ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे रख रहा हूँ, और इधर भी। पहला वाला कहाँ पे बैलेंस होगा? ए पॉइंट पे, बी पे, सी पे या डी पे? पहला वाला कहाँ पे बैलेंस होगा? सी पॉइंट पे, राइट? So it will be balanced at C point. So this is the point of balance. ओके, अब ये सेकंड वाला, आप बताओ ये वाला फिगर किस पॉइंट पे बैलेंस होगा? ए पे, बी पे, सी पे?
थोड़ा सोच के बताओ, लॉजिक है। बी या सी, खुद से कॉमन सेंस से लगाओ। बी पे बैलेंस होगा या सी पे बैलेंस होगा? सी पे होगा, राइट? इट विल बी बैलेंस्ड एट सी, इट विल बी बैलेंस्ड। ठीक है, सो इट विल बी बैलेंस्ड एट सी। तो देखो पहला वाला जो फिगर है इट इज आल्सो बैलेंसिंग एट सी पॉइंट, दूसरा वाला फिगर आल्सो इज बैलेंसिंग एट द सी पॉइंट। तो बैलेंस, व्हाई इट इज गेटिंग बैलेंस, why this is getting balanced? The reason behind is, see, each mass, they are infinite mass, right? Each mass, if I consider this as a pivot, if I consider this as a pivot m1, this, suppose this mass m1, this is mass m2, suppose this is mass m3, suppose this is mass m4, इसका डिस्टेंस क्या होगा पाइवट से r1, इसका क्या होगा डिस्टेंस r2, इसका डिस्टेंस क्या होगा r3, इसका डिस्टेंस क्या होगा r4। so each mass is producing a moment, each pass is producing a moment across this point c, across this point c, और at this point c each mass, individual mass, जो point mass है इस ऑब्जेक्ट का, वो क्या कर रहा है, मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखो ये जो ये वाले हैं दो, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, m1 m2, they will produce anti clockwise and m3 m4 will produce clockwise, right? so what is happening at point c, हो क्या रहा है, जो टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, जो टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट है, वो एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है, वो एक दूसरे का क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है, इसलिए वो सी पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है, राइट? वैसे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जब देखो मैं ए पॉइंट लूंगा, इफ आई टेक ए पॉइंट, तो देखो इधर क्या हो रहा है, this clockwise movement is more than, because of some few points are producing anti-clockwise. See, these few masses are producing anti-clockwise and this whole is producing clockwise. So clockwise movement is more than anti-clockwise. Individual masses, I am talking about individual masses. हर mass एक movement produce करेगा. I am talking about individual masses. So clockwise movement is greater than anti-clockwise movement. That's why it is not balancing at A. It is not balancing at A. It is not balancing at A. वैसे B में क्या होगा, देखो यहाँ पे सारे masses क्या produce करेंगे, इधर ये सारे masses क्या produce करेंगे, they'll produce clockwise movement. सब masses क्या produce करेंगे, clockwise movement. और जो कुछ masses है लेफ्ट साइड में क्या produce करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट. अब देखो क्लॉकवाइज मूवमेंट because of all masses, the total clockwise movement because of all masses is greater than anti-clockwise movement because of this masses left side. So क्या होगा, it will not balance at B, not balance. But if I consider at point C, see this each individual masses, all individual masses will produce what, clockwise movement, and here all individual masses will produce total with anti-clockwise movement. अब देखो टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा. टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एट पॉइंट सी. So total clockwise movement is equal to total anti-clockwise movement at point C. That's why it is balanced. It is balanced at C. इसलिए this point C is known as center of gravity. Center of gravity. कितनों को यहाँ तक समझ में आ रहा है? How many of you are understanding? See, center of gravity and center of mass are 90% same. Only the way of understanding is different. The way of understanding this is different. Rest all is same. How many of you are able to understand? देखो balance, why it is balanced at point C? Because the clockwise movement due to individual mass is equal to anti-clockwise movement due to individual mass. ये पूरा individual masses का खेल है.
जब उनका टोटल क्लॉकवाइज हर मास का क्लॉकवाइज इज इक्वल टू हर मास का एंटी क्लॉकवाइज, तो वो जिस पॉइंट पे बैलेंस होता है, जो हम पाइवट अज्यूम करते हैं, दैट इज नोन एज, सो दिस पॉइंट सी इज नोन एज पॉइंट सी इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके, ठीक है, यहां तक आ रहा है. So what is the definition of center of gravity? What is the definition of center of gravity? It is a point on an object such that the total moment of force due to each point mass about a point is zero. मतलब क्या, it is a point on an object, it is a, suppose object है, it is a point on an object such that the total moment of force due to each point, the total moment of force due to each point mass, ये सब point mass है, right? These all are point mass. The total moment of force, ये m1, ये r1, ये m2, ये r2, ये m3, ये r3, ये m4, ये r4, ये m5, ये r5. The total moment of force due to each point mass about a point is zero. मतलब इन सब का तो total moment of force होगा, क्या हो जाएगा? Zero हो जाएगा. So that point is known as center of gravity. That point is known as center of gravity. That point is known as center of gravity. कितनों को समझ में आ गया ये? How many understood this? इसकी एक और डेफिनेशन है, इट इज अ पॉइंट ऑन एन ऑब्जेक्ट such that the total clockwise moment due to masses and total anti-clockwise are equal. सर बोलो. सर अभी क्या पढ़ा रहे हो? हाँ, सर अभी क्या पढ़ा रहे हो? सेंटर ऑफ ग्रेविटी. नेटवर्क को चला रहे हो क्या? नेटवर्क नहीं आ रहा मेरा? स्टूडेंट्स मेरी आवाज क्लियर है क्या? एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? आ रहा है ना? Yes, sir. चलो ठीक है. अब देखो मैं आपको बताता हूँ कुछ ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे. पहले आपको ये बताता हूँ, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, ठीक है, आपसे क्वेश्चन है, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास lie on the same point. Is center of gravity and center of mass lie on the same point? क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पे है क्या? एक ही है क्या दोनों? हाउ मेनी ऑफ यू फील? कितनों को लगता है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ? अभी देखो, जब हमने मीटर स्केल के क्वेश्चन किए थे तो मैंने पूरा वेट कहाँ पे लगाया था उसका? सेंटर ऑफ मास पे, राइट?
तो क्या सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है? सी इन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी lie on a same point if we consider g gravity मतलब constant. If we consider g constant, अगर हम g को constant रखते हैं, अगर हम g को constant रखते हैं, जब भी center of gravity and center of mass will lie on a same point. लेकिन अगर हमने g को constant नहीं रखा, that is it is only possible when object is small, when object is small, when object is small and close to earth. अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक स्क्वायर लेता हूं अर्थ के सरफेस के जस्ट ऊपर, बहुत बड़ा सरफेस है, तो देखो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है? डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करके, राइट? तो ये पॉइंट ओ क्या है मेरा? पॉइंट ओ इज व्हाट? सेंटर ऑफ मास आल्सो. एंड इफ आई कंसीडर ग्रेविटी कांस्टेंट एट ऑल द पॉइंट्स, if I consider gravity constant at all the points, then what? Center of mass is equal to center of gravity. आ रहा है समझ में? बट अगर मैं ग्रेविटी को डिफरेंट लेता हूं, देखो अगर आप प्रैक्टिकली देखो, ये अर्थ का सरफेस है, ये पॉइंट्स हैं, प्रैक्टिकली हर पॉइंट पे ग्रेविटी अलग है. It's not 9.8 only, कहीं पे 9.81, कहीं पे 9.82, कहीं पे 9.83, because Earth is not uniformly spherical in shape. Gravity का थोड़ा लेफ्ट राइट चेंज होते रहता है. How many of you agree? How many of you agree? Gravity change at the point, right? अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, जितना मैं सरफेस से ऊपर जाता हूँ, ग्रेविटी कम होगी. अब सपोज ये स्क्वायर है या फिर ट्रायंगल है, सपोज ये ट्रायंगल ABC. एक्चुअली ए पॉइंट पे ग्रेविटी कम होगी, बी पॉइंट पे ग्रेविटी ज्यादा होगी. ए पॉइंट पे ग्रेविटी कम होगी, बी पॉइंट पे ग्रेविटी ज्यादा होगी, क्योंकि जितना हम सरफेस से बाहर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, उतनी ग्रेविटी कम होती है. देखो जितना हम सरफेस से ऊपर जाते हैं उतनी ग्रेविटी, तो प्रैक्टिकली ग्रेविटी ऑफ ए विल बी लेस देन ग्रेविटी ऑफ सी, विल बी लेस देन ग्रेविटी ऑफ बी. सो इस केस में if we consider gravity to be different at different points, then center of mass and center of gravity will not coincide, will not lie on a same point. आया समझ में? So if we consider gravity to be different at different points, then center of mass, center of gravity will not lie on the same point. For example, if I take a triangle, suppose if I take a triangle ABC, तो देखो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर ऑफ मास हो जाएगा जब हम मीडियम को इंटरसेक्ट करते हैं. सेंटर ऑफ मास क्या होगा? जहां पे हम मीडियम को इंटरसेक्ट करते हैं. तो ये जी पॉइंट क्या हो गया मेरा? सेंटर ऑफ मास. जी पॉइंट जी which is a centroid. स्टूडेंट्स आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर.
Okay. See, which is a centroid is a center of mass. Point G. ठीक है, center of mass है. But अगर gravity is different, now gravity is different at different point. See, G changes at each point. When object is big, तो क्या हो जाएगा? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा. आप लोगों से ग्रेविटी कब चेंज होती है? अटेंडेंस आई टुक ऑलरेडी. आप लोगों से ग्रेविटी ऐसा कभी पॉसिबल है कि ग्रेविटी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट हो? मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ. सर मतलब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पर सेम पॉइंट पे होंगे ना. देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. सपोज आपने कितने को होता है, बुर्ज खलीफा एक बड़ी सी बिल्डिंग है कुछ इस तरीके से. बड़ी सी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी हाइट है उसकी, राइट? उसकी बहुत बड़ी हाइट है. दिस इज, नाम अब नहीं पता मुझे, बुर्ज या ब्रुज. और एक क्या है, आपकी पुणे की छोटी सी बिल्डिंग है. एक पुणे की छोटी सी बिल्डिंग है. नाउ यू हैव अ स्मॉल बिल्डिंग ऑफ पुणे. इट इज लाइक एंट इन फ्रंट ऑफ, कहाँ चला गया? आई थिंक इरेज हो गया. अगेन आई विल सी. सपोज ये बुर्ज खलीफा और एक पुणे की बिल्डिंग, हमारा अपार्टमेंट 3-4 फ्लोर का. अब देखो, अब जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो ये पॉइंट्स है ए बी सी डी. अब देखो इस बिल्डिंग में ए बी सी डी पे ग्रेविटी डिफरेंट फील होगा. इफ यू ट्राई टू कैलकुलेट ग्रेविटी अलग होगा, बिकॉज बहुत बड़ी बिल्डिंग है. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? इतनी बड़ी बिल्डिंग में ग्रेविटी चेंज होगा कि नहीं? बहुत बड़ी बिल्डिंग है, होगा कि नहीं कुछ एक्सटेंट तक? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? होगा. आपको एक और एग्जांपल देता हूं. माउंट एवरेस्ट. अब माउंट एवरेस्ट देखो, माउंट एवरेस्ट में अब ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है. अब बताओ माउंट एवरेस्ट में ग्रेविटी चेंज होगा कि नहीं? इतना बड़ा माउंटेन है. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? होगा. तो देखो अब इन बुर्ज खलीफा एंड माउंट एवरेस्ट, इसमें क्या हो रहा है? ग्रेविटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट. जी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट. तो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल नॉट lie on a same point. सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं नीचे होगा. वैसे ही माउंट एवरेस्ट में सपोज ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं नीचे है, बिकॉज यहाँ पे भी जी इज डिफरेंट. बट इफ यू कंसिडर द स्मॉल बिल्डिंग, इफ यू कंसिडर स्मॉल बिल्डिंग, इफ यू कंसिडर अवर सेल्फ, हम बहुत छोटे हैं. इन दोनों में क्या है? ग्रेविटी सेम. वी कंसिडर ग्रेविटी सेम एट ऑल पॉइंट्स. तो इन पॉइंट में ग्रेविटी सेम है, तो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल कोइंसाइड एट अ सेम. ओके, कितनों को ये आया समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? प्लीज आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. कनका को आया, वेरी गुड. सबका रिप्लाई चाहिए मुझे. जितने विकेट्स बचे हैं, जितने बैट्समैन बचे हैं, बाकी सब तो चले गए.
बैट्समैन और बैट्सवुमेन। वेद, सत्यम, सरिता, नेहा, महक, आया? तो वेरी गुड। टाइम कितना बचा है? टाइम हो गया ना? हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग? 6 मिनट, 2 मिनट। अभिषेक झूठ मत बोलो, 6 मिनट बचे हैं। आगे पढ़ाऊं या आज के लिए इतना काफी है? अभिषेक सोच रहा है कि 2 मिनट बोल दूंगा, सर के पास घड़ी नहीं होगी तो मैं फ्री हो जाऊंगा। चलो ठीक है, आप इतने सिंसियरली क्लास अटेंड किए तो मैं रोक देता हूँ बिकॉज ऑफ योर सिंसियरिटी। ठीक है।